दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चौथे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के एक एक टूल्स को जानेंगे और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के एक एक टूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होगा वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा और आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैं तौसीफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल तौसीफ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉन्ट ग्रुप के हर एक टूल्स को हमने यहाँ पर नोट करके रख लिया है। जैसे कि सबसे पहला जो टूल्स होता है वो फॉन्ट स्टाइल होता है, उसके बाद फॉन्ट साइज, उसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज, उसके बाद डिक्रीज फॉन्ट साइज, उसके बाद बोल्ड, उसके बाद इटैलिक, उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, उसके बाद स्ट्राइक थ्रो, उसके बाद सब स्क्रिप्ट, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट और उसके बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर का, उसके बाद फॉन्ट कलर का, उसके बाद चेंज केस का और उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। तो बारी बारी से हम इन सभी ऑप्शंस को और इन सभी टूल्स को समझेंगे। उसके लिए हम इसके नीचे वाले पेज में जाते हैं। जैसे हम यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक कर्सर हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अब हमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले कुछ टेक्स्ट का जरूरत पड़ेगा, तो हम कुछ सैंपल टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे =RAND रैंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सैंपल टेक्स्ट जनरेट हुआ है और इसी टेक्स्ट पर हम इन सभी टूल्स को बारी बारी से यूज करके देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर जो कुछ भी टाइप किए हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल सेट किया हुआ रहता है कैलिबरी बॉडी और फॉन्ट साइज 11, बाय डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यही साइज और यही फॉन्ट स्टाइल सेट किया हुआ रहता है। तो अब मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट को, इस फॉन्ट को और थोड़ा स्टाइलिश दिखाना है तो उसके लिए फॉन्ट ग्रुप वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको फॉन्ट स्टाइल वाले इस टूल्स पे आना है। यहाँ पर एक डाउन एरो दिखेगा, इस एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल दिखेगा। यहाँ से स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा फॉन्ट है और इन सभी फॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश और खूबसूरत बनाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, हम यहाँ से एरियल पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। जिस फॉन्ट पर आप कर्सर लेके जाएंगे आप देखेंगे कि आपके पूरे फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हम एरियल फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैलिबरी फॉन्ट यहाँ पर शो हो रहा था अब वो एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन फॉन्ट साइज आता है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जो कुछ टेक्स्ट टाइप किया है ये टेक्स्ट अभी दिखने में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इसका साइज बढ़ाना है। तो उसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप के दूसरे टूल्स को यूज करेंगे। तो फिर से आपको इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको फॉन्ट साइज वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे इस टूल्स पर जब आएंगे तो एक डाउन एरो दिखेगा, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएगा। जितना नंबर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है आप यहाँ पर नंबर पर जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे माउस का, ऑटोमेटिक आपके फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, आपके फॉन्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा। जैसे 14 नंबर साइज बढ़ाना है यहाँ पर हम आके क्लिक कर देंगे तो आपके फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगला जो ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज का, तो उसके लिए पहले हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक एक बार जैसे क्लिक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉन्ट साइज भी बढ़ रहा है। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे उस तरह से आपका फॉन्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा। और अगर मान लीजिए इस फॉन्ट साइज को कम करना है तो यहाँ पर डिक्रीज फॉन्ट साइज का एक टूल्स होता है। यहाँ पर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। दोस्तों एक और चीज यहाँ पर बताना है कि जैसे फॉन्ट साइज वाले इस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट जो ऑप्शन होता है ना वो 72 नंबर ऑप्शन होता है, 72 नंबर। अब इससे ज्यादा अगर हमें यहाँ से बढ़ाना हो तो यहाँ से हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक साइज आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और उसी तरह से साइज को कम करना है तो यहाँ पर छोटा वाला जो ए है इस टूल्स पर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो आपके फॉन्ट का साइज उसी तरह से छोटा होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब जितना फॉन्ट साइज रखना है आप उतना रख सकते हैं।
उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर बोल्ड ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बी लिखा हुआ है, जैसे इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा बोल्ड, और इसका शॉर्टकट भी दिख जाएगा Ctrl+B। जैसे मान लीजिए हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे ये जो पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इसे हमें बोल्ड करना है, मोटा दिखाना है। तो इस पूरे टेक्स्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर बी वाले इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फॉन्ट जो है बोल्ड हो गया है, मोटा हो गया है। इसका शॉर्टकट जो होता है वो Ctrl+B होता है। आपको कंट्रोल ध्यान में रखना है और उसके बाद में यहाँ पर जो लेटर दिख रहा है, जैसे बी दिख रहा है, आपको कंट्रोल के साथ में इसी लेटर को प्रेस करना है तो आपका फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसका बोल्डनेस हटाना है, पहले की तरह करना है, तो फिर से आप यहीं पर क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल के साथ में बी प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिक बोल्ड हट जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम बोल्ड कर लेते हैं। इस बार हम शॉर्टकट की से करेंगे, कंट्रोल के साथ में बी बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें इस पूरे सेंटेंस को इटैलिक करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आई जो लिखा हुआ है हल्का क्रॉस में हल्का तिरछा लिखा हुआ है, इसी तरह से हमें इस पूरे टेक्स्ट को करना है। तो पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आई टूल दिख रहा है, या तो यहाँ पर क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल के साथ इसी लेटर को प्रेस कीजिए, जैसे Ctrl+I। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज हो गया है, वो थोड़ा कर्व हो गया है, हल्का सा तिरछा हो गया है। उसका अगला ऑप्शन आता है अंडरलाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू जो टूल दिख रहा है ये अंडरलाइन करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमें इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करना है तो इस पूरे सेंटेंस को यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो यू टूल दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ यू बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टेक्स्ट जो है जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो सारा अंडरलाइन हो गया है। तो इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रोवाइड्स लिखा हुआ है और इसको हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से बोल्ड कर दिए हैं, उसके बाद अंडरलाइन कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो पावरफुल लिखा हुआ है इसे बोल्ड के साथ में इटैलिक भी करना है, तो इस तरह से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन मिलेगा। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज हम टेक्स्ट को बीच से कट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसका साइज यहां से हम बढ़ा लेंगे पहले। अब मान लीजिए ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये पूरा गलत हो गया है, जैसे पहले के टाइम में होता था टाइपराइटर से जो टाइपिंग किया जाता था और वहां पर जो भी कोई वर्ड गलत हो जाता था तो उसमें मिटाने का साधन नहीं था, तो इसलिए बीच से उसे कट कर दिया जाता था। तो हम स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज करके इस टेक्स्ट को बीच से काट सकते हैं। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रो वाले ऑप्शन पे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बीच से आपका वर्ड कट हो जाएगा। इसका जनरली यूज कहां पर होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई रेट लिखे हैं, जैसे RS 500 एंटर करेंगे और दूसरा रेट यहाँ पर हम लिखेंगे RS 399। पहले इन दोनों टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा हम यहाँ से कम कर देते हैं। उसके बाद ऊपर वाला जो प्राइस है इसका कलर हम रेड कर देते हैं और नीचे वाले प्राइस का कलर यहाँ से हम ब्लू कर देते हैं। अब मान लीजिए पहले वाले रेट को हमें काटना है तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रो वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बीच से ये टेक्स्ट कट गया है और इसको देखकर किसी को भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये पहले वाला रेट है और ये नीचे वाला जो रेट है ये अभी वाला रेट है। तो इस तरह से आप स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसका अगला ऑप्शन आता है सब स्क्रिप्ट। तो हम अगले पेज में आएंगे और यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट के नीचे में टेक्स्ट लिखना होता है तो हम सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको H2 लिखना है तो H2 लिखने के बाद में देख सकते हैं कि H और 2 दोनों बराबर में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जो 2 है H के नीचे चला जाए। किसी भी टेक्स्ट के नीचे में टेक्स्ट को लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 2 को नीचे लेके जाना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बाद वाला टेक्स्ट था, जो डिजिट था, है ना, वो ऑटोमेटिक जो है नीचे चला जाएगा। इस तरह से हम टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट को लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए टेक्स्ट के ऊपर में टेक्स्ट हमें लिखना है तो हम यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर लिखना है तो हम यहाँ पर x टाइप करेंगे, उसके बाद 2 टाइप करेंगे। अब इस 2 को ऊपर लेके जाना है तो पहले इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट वाले इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट था, बाकी वाला जो नंबर था आगे वाला, वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर
फास्ट टाइप करते हैं। अब जैसे ही कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ST था वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां से सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन इस पे सेलेक्ट हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए आपको सेकंड लिखना है, सेकंड लिखेंगे, जैसे ही स्पेस बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जो ND है ये ऊपर चला जाएगा। अगर मान लीजिए इसे हमें नीचे रखना है तो इस तरह से ND को सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह से टेक्स्ट के नीचे में टेक्स्ट चला जाएगा। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट इफेक्ट टूल है। इसका बहुत ही जबरदस्त यूज है। जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं या फिर कोई नाम लिखते हैं और उस पर बहुत सारा इफेक्ट लगाना हो तो हम यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नाम टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक नाम टाइप करते हैं आयुष। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे। यहाँ से इंक्रीज कर लेने के बाद में फॉन्ट स्टाइल अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एरियल फॉन्ट रखना है, इरेज बोल्ड रखना है, तो हम ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो आयुष लिखा हुआ है इस पर हम इफेक्ट लगा सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट लगा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस नाम को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट का टूल होता है। यहाँ पर आपको एक डाउन एरो दिखेगा। इस एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेटेड इफेक्ट पहले से सेट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए जहां जहां जिस इफेक्ट पर कर्सर लेके जाएंगे आप देखेंगे कि आपके फॉन्ट का जो इफेक्ट है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। आपको जिस इफेक्ट को रखना है उस इफेक्ट पर कर्सर ले जाएंगे और इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये इफेक्ट अच्छा लगता है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फॉन्ट है उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर आपको इस पर खुद से इफेक्ट लगाना है तो फिर से हम Ctrl Z करेंगे, वापस आएंगे एक स्टेप और उसके बाद फिर से टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर सबसे नीचे आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आउटलाइन क्या होता है? जो वर्ड आपका लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं कि बॉर्डर नहीं है, इसमें कोई आउटलाइन नहीं है। अगर मान लीजिए हमें इस पर आउटलाइन लगाना हो तो टेक्स्ट इफेक्ट पर आएंगे, उसके बाद आउटलाइन पर आएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए रेड कलर का हमें आउटलाइन देना है तो यहाँ पर रेड कलर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट के आउटलाइन में जो है रेड कलर ऑटोमेटिक सेट हो गया है। अगर इसके थिकनेस को बढ़ाना है, इसे रेड कलर जो है उसको ज्यादा हाईलाइट करना है तो फिर से आउटलाइन वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको वेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से वेट बढ़ा सकते हैं, जितना ज्यादा आपको आउटलाइन शो करवाना है यहाँ से वेट वाले ऑप्शन पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट पर जो आउटलाइन है वो धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो आउटलाइन दिया हुआ है इसको थोड़ा स्टाइलिश रखना है तो फिर से हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट पर, आउटलाइन पे आएंगे और नीचे में आपको डैशेस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डैश डैश जो भी ऑप्शन आपको, जो भी फॉर्मेट आपको लेना है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट पर जो आउटलाइन लगा है वो डैश वाला आउटलाइन लगा है और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इसके अंदर जो कलर फिल किया हुआ है इस कलर को हटाना है तो हम यहाँ से फिल कलर को जैसे ही हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट के आउटलाइन पर ये इफेक्ट लग गया है। उसी तरह से मान लीजिए हमें ये आउटलाइन भी नहीं रखना है तो नो आउटलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वर्ड दिखेगा ही नहीं, इसलिए कि फॉन्ट का कलर भी हमने व्हाइट कर दिया है और उस पर कोई आउटलाइन नहीं है, इसलिए आपको कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा है। हम फिर से आएंगे आउटलाइन वाले ऑप्शन में और यहाँ से किसी भी कलर का आउटलाइन हम रख लेंगे। यहाँ से डैश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और किसी एक कलर का आउटलाइन हम यहाँ से रख लेंगे। उसके आगे आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा। शैडो वाले ऑप्शन पे जहां जहां पर आप कर्सर रखेंगे आप देखेंगे कि टेक्स्ट के पीछे में हल्का सा परछाई दिखेगा आपको। जैसे हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट के पीछे में परछाई दिखेगा। इस तरह से परछाई लगाने के लिए आप शैडो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए अगर इसको रिफ्लेक्ट कराना है नीचे की तरफ, शीशा पर जैसे रिफ्लेक्ट करता है उस तरह से रिफ्लेक्ट कराना है तो हम यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर से इस नाम को सिलेक्ट करेंगे, फिर से आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही कर्सर रखेंगे राइट साइड में आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसे नीचे की तरफ कितना रिफ्लेक्ट कराना है तो आप यहाँ पर जैसे जैसे कर्सर लेके जाएंगे ऑटोमेटिक देखेंगे कि नीचे जो है आपका टेक्स्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला ऑप्शन रखना है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका वर्ड था, जो आपका टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम इस पे ग्लो कलर भी लगा सकते हैं। जैसे साइड से कोई हल्का सा कलर शो कराना है तो आप इस तरह से यहाँ से कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे येलो कलर हमें दिखाना है तो हम यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे येलो कलर को आप देखेंगे कि साइड से हल्का हल्का कलर भी शो होगा। तो इस तरह से आप अपने वर्ड को जो है स्टाइलिश बना सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट की मदद से। अब अगर मान लीजिए हमें इस पर से आउटलाइन का कलर को चेंज करना है, जैसे हम यहाँ से ब्लैक कलर लेते हैं तो आप देखेंगे कि काफी स्टाइलिश आपका वर्ड दिखने लगेगा। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट पर
इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके आगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमें इसमें से कुछ वर्ड को हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पर हमने अंडरलाइन और बोल्ड किया था, इसे हाईलाइट करना है तो पहले सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट हाईलाइटर वाले इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डाउन एरो दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल कलर है, आप जिस कलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट जो है आपका ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। जब भी डॉक्यूमेंट के अंदर में किसी वर्ड को हाईलाइट करना होता है तो हम टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वर्ड है, उसको हाईलाइट करना है ताकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट देखे तो सबसे पहले इसी वर्ड पे नजर जाके ठहरे, तो इसके लिए हम वर्ड को हाईलाइट करके रखते हैं। उसके आगे आपको फॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा एक सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस का कलर हमें रेड करना है तो पहले इस पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर वाले इस ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर आपको डाउन एरो दिखेगा, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर दिख जाएगा। जो भी कलर आपको सेट करना है यहाँ से आप उस कलर पर कर्सर लेके जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक उस पे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस को हमें कोई दूसरा कलर देना है तो इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से फॉन्ट कलर वाले इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से ब्लू कलर इस पे अप्लाई कर देंगे। उसी तरह से अगला जो सेंटेंस है इस पे हमें कोई दूसरा कलर लगाना है तो फिर से इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्रीन कलर इस पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर जो नाम लिखा है इसे हमें दो कलर में रखना है। अगर हमें कलर करना होता तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर वाले इस ऑप्शन पे आएंगे और कोई सा भी एक कलर हम यहाँ से इसमें फिल करा सकते हैं, लेकिन हमें इसे दो कलर में रखना है, ऊपर कोई और कलर और नीचे कोई और कलर। या फिर इस टेक्स्ट के अंदर में मल्टीपल कलर डालना है तो उसके लिए हम फिर से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे राइट साइड में आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, नो फिल, सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल। तो सबसे नीचे ग्रेडियंट फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि ये जो ऑप्शन है इसमें ऊपर वाला कलर दिख रहा है और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे वाला कलर दिख रहा है। तो ऊपर में अगर मान लीजिए हमें दूसरा कलर रखना है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कलर के सामने में यहाँ पर आपको मिलेगा कलर सेलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से येलो कलर लेना चाहते हैं तो येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर का कलर चेंज हो गया है। अब मान लीजिए नीचे में हमें रेड कलर देना है तो सबसे लास्ट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर पिक करेंगे। जैसे मान लीजिए रेड कलर हम यहाँ से पिक करेंगे तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन है इसके वजह से हमें नीचे वाला कलर नहीं दिख रहा है। तो जैसे इन दोनों ऑप्शन को हटाना है तो पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कट मार्क दिखेगा, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। आप देखेंगे कि नीचे रेड कलर और ऊपर येलो कलर दिख रहा है। अगर मान लीजिए रेड को और हाईलाइट करना है तो इस तरह से इधर पकड़ के खींचेंगे तो रेड हाईलाइट होगा और येलो कलर को हाईलाइट कराना है इस तरह से राइट साइड में खींचेंगे तो येलो कलर भी हाईलाइट होगा। आप यहाँ से इसे कट कीजिए और आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट पर मल्टीपल कलर अप्लाई हो गया है। अब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर चेंज केस का ऑप्शन दिखेगा। चेंज केस ऑप्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई बार हमें स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में करना होता है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में करना होता है, वो सारा चेंजिंग हम चेंज केस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपसे कहा जाए कि ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए था और आप तो सेंटेंस केस में इसे टाइप कर दिए हैं, तो अब इसे कैपिटल लेटर में कैसे करेंगे। तो हम चेंज केस की मदद से इसे कैपिटल लेटर में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हम इस पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे और चेंज केस का जो ये डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारा ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए इसे कैपिटल लेटर में करना है तो यहाँ पर आपको अपर केस का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर देख सकते हैं अपर केस कैपिटल लेटर में टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट था वो सारा ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो सेंटेंस है इस पूरे सेंटेंस को हमें स्मॉल लेटर में करना है तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, फिर से चेंज केस वाले इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर लोअर केस का ऑप्शन दिखेगा जो कि सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में आपको सारा स्मॉल लेटर दिखेगा, कैपिटल लेटर आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस केस का ऑप्शन है। सेंटेंस केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से टाइप करना स्टार्ट किए हैं तो आप देख सकते हैं पहले वर्ड का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लेटर में है, बाकी सारा
स्मॉल लेटर में मिलेगा। अब मान लीजिए जहां पर आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, जहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं और उसके आगे जहां से सेंटेंस शुरू होता है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, उस वर्ड का पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप यहां से लिखना स्टार्ट किए हैं और जहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं वो पूरा एक सेंटेंस हो जाता है। अब यहां से लेके और यहां तक के बीच में आपको सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल दिखेगा, बाकी सारा स्मॉल दिखेगा। और जैसे ही फुल स्टॉप लगाने के बाद अगला जो वर्ड हम स्टार्ट करते हैं लिखना, उस वर्ड का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा। और वो कहां तक, जहां तक हम फुल स्टॉप लगाते हैं वहां तक आपको पहले लेटर का पहला लेटर ही कैपिटल दिखेगा, बाकी सारा स्मॉल दिखेगा। तो सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में ही टाइप होता है। उसका अगला ऑप्शन आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे मान लीजिए हमें हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करना है। इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम चेंज केस वाले ऑप्शन पे आएंगे और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक वर्ड का पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया है। तो इसका यूज जनरली हम लोग कहां पर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक नाम लिखे हैं अमन कुमार, कॉमा लगा दिए, उसके बाद यहां से हम उसका स्टेट टाइप किए हैं, उसके बाद कंट्री टाइप किए हैं। अब जब भी हम अपना कोई डिटेल्स टाइप करते हैं, जैसे नाम हो गया, उसके बाद स्टेट हो गया, उसके बाद कंट्री हो गया, तो इन सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, चेंज केस वाले ऑप्शन पे आएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक वर्ड का पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया है। जहां पर हम अपना डिटेल्स टाइप करते हैं वहां पर कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके आगे आपको टॉगल केस का ऑप्शन मिलेगा। इसका यूज जनरली डिजाइनिंग वगैरह में किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम इस पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां से टॉगल केस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी सारा कैपिटल रहेगा। तो टॉगल केस ऑप्शन का यूज जनरली डिजाइन वगैरह में कहीं कहीं पर किया जाता है। और उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन जो है ये क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर जितना भी वर्ड टाइप किया हुआ था और इस पर जितना भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, इन सभी फॉर्मेट को एक क्लिक में हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज किया गया है, उसके बाद यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कलर किया हुआ है। इन सभी चीजों को एक बार में खत्म करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लेकर नीचे जितना भी कुछ टाइप किया हुआ है इन सभी पर से फॉर्मेटिंग हटाना है। जितना भी फॉर्मेटिंग हमने किया है उन सभी फॉर्मेट को हटाना है। तो पहले इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग वाले इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही क्लिक में, जैसे बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलिबरी बॉडी और फॉन्ट साइज 11 सेट किया हुआ रहता है, उसी फॉन्ट स्टाइल और उसी फॉन्ट साइज में आपका सारा वर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं जितना भी फॉर्मेटिंग हमने किया था वो एक क्लिक में ऑटोमेटिक खत्म हो गया है। मान लीजिए कई बार धोखे से भी सारा फॉर्मेटिंग खत्म हो जाता है, या फिर मान लीजिए हम इस तरह से पूरे वर्ड को सिलेक्ट किए हैं, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं और धोखे से स्पेस बटन दब गया तो आपका जितना भी लिखा हुआ टेक्स्ट था वो सारा ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। तो उसको वापस लाने के लिए आप अंडू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ Z बटन जैसे ही दबाएंगे तो जितना भी टेक्स्ट आपका डिलीट हो गया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उससे पहले इस टेक्स्ट पर से हमने सारा फॉर्मेटिंग हटा दिया था, तो फिर से हमें वही सारा फॉर्मेटिंग लाना है। तो फिर से एक बार कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे फॉर्मेट हमने किया था वही फॉर्मेट वापस लौट के आ गया है। फिर से मान लीजिए आपको एक स्टेप आगे जाना है, जैसे अभी हम फॉर्मेट रिमूव किए थे इन सभी टेक्स्ट पर से, उसी तरह से आपको दिखाना है तो आप कंट्रोल के साथ Y बटन प्रेस करेंगे तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे। फिर से मान लीजिए हमें फॉर्मेट किया हुआ टेक्स्ट लाना है तो कंट्रोल के साथ Z बटन प्रेस करेंगे, मतलब कि कंट्रोल Z से आप एक स्टेप पीछे आ सकते हैं और कंट्रोल Y से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।